नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया शिक्षा राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित के मध्यकालीन भारत का इतिहास खंड 1 और खंड 2 नामक इन दो बुकलेट्स का। ये किताब नहीं है, बुकलेट्स हैं, नोट्स दिए गए हैं, इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो इनका अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री पॉइंट पे जो कोर्स चलता है असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें उन्होंने जो लिखवाया है, जो नोट्स वो तैयार करवाते हैं, इन्हीं को अब की बार इन्होंने खुद लिखवा कर किसी कैलीग्राफर से, जिनका विवरण यहाँ पे दिया गया है, उनसे लिखवा कर और इनको जारी किया है। अब इनका पेज आपको दिखाऊं तो 302 पेज इसमें है और ये आप सल्तनत काल की मान सकते हैं, और दूसरी वाली मुगल काल की है, इसके अंदर आपको 286 पेज देखने को मिलेंगे। तो लगभग लगभग आप मान लें कि ये 600 पेज के आसपास का मैटर बनता है, 10-12 पेज कम मान लो, तो तकरीबन 600 पेज में मध्यकाल है। हालांकि बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगा 600 पेज, क्योंकि जिस प्रकार से लिखा गया है, कितने बड़े बड़े फॉन्ट हैं, काफ़ी सारी जगह छोड़ी गई है। यदि आप गाइड के रूप में जो किताबें आती हैं उस प्रकार में यदि इस्तेमाल करेंगे तो शायद इतनी एक बुकलेट में भी ये सारा मैटर आ जाता, आराम से एक से कम में भी आ जाता। मेरे हिसाब से ये 250 से 300 पेज के बीच में कहीं पर ये मैटर पूरा इसमें अंदर फिनिश हो जाता। लेकिन चूंकि नोट्स फॉर्म में है और इसका जो हैंडराइटिंग में आप देखेंगे थोड़े बड़े बड़े फॉन्ट लिखे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा गैप्स दिया गया है, मैप्स दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, उसके कारण यहाँ पर आपको ये तकरीबन 600 पेज में मिल रही है और दो पार्ट इसके अंदर आ रहे हैं। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसके पीछे एमआरपी वगैरह कहीं मेंशन नहीं है, और इसका आप देखेंगे सेकंड पेज से, यहाँ थर्ड पेज से तो मैटर ही शुरू हो जाता है, यहाँ इंडेक्स दिया गया है, प्राइसिंग वगैरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये मिलती है राजकीर्तिबुक्स.com से, वहीं से मैंने ऑर्डर की थी और 750 रुपये विद डिलीवरी चार्जेज ये मुझे मिली। एक बुकलेट 375 की पड़ती है, दो आप खरीदेंगे 750 की विद डिलीवरी चार्जेज। अब जब पहली बार इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, और जो अपने वीडियो के माध्यम से, चूंकि मैं इतिहास की किताबों के रिव्यू करता हूं, तो मैं जो भी इतिहास के टीचर्स हैं जिनको मैं जानता हूं उन सबको मैं फॉलो करते रहता हूं कि कौन क्या किताब जारी कर रहा है, उसके संबंध में विद्यार्थियों समय समय पर पर्सनली भी मैसेज करके पूछते रहते हैं और वैसे भी वीडियो मुझे बनाना होता है। तो जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था तो मैंने जो प्राइस सोची थी कि ये एक बुकलेट की कितनी रख सकते हैं, और जब इन्होंने एक्चुअल में ये रिलीज की जिस दिन, तो जब मैंने पढ़ा कि ये 750 रुपये में दो आ रही हैं, तो पहली मर्तबा मैंने भी यही सोचा कि ये प्राइसिंग इन्होंने ज़्यादा हाई कर दी। मतलब कम से कम इसमें 150 रुपये की छूट इसमें होनी चाहिए थी, 550-600 रुपये तक इस विद डिलीवरी होना चाहिए था। फिर मुझे तो रिव्यू करना था, तो मैंने इनको ऑर्डर किया। तो ऑर्डर करने के बाद में जिस प्रकार की इसकी क्वालिटी है, तो क्या ये अपनी प्राइसिंग को जस्टिफाई करती है, इसके संबंध में जरूर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहले हम इसका इंडेक्स और कंटेंट देख लेते हैं, किस प्रकार का ये कंटेंट है, क्या क्या इसके अंदर कवर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप खंड 1 में देखेंगे तो सल्तनत काल की राजनीतिक व्यवस्था का सामान्य परिचय देते हुए गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, फिर उनकी प्रशासन, संस्कृति, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। यहाँ पे नॉर्मली जो आप इस कालखंड के दौरान आप टॉपिक देखते हैं उसके अंदर आपको जो प्रांतीय राज्य हैं, जिसमें विजयनगर, बहमनी, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, मालवा इत्यादि जो भी हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। वो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के सिलेबस में वो नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो ये यहाँ पर इसका पार्ट पूरा हो रहा है। दूसरे की मैं पहले इंडेक्स दिखा देता हूँ, फिर उसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे। मुगल काल का परिचय देते हुए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर इनका पतन, विदेशी यात्री, प्रशासन, संस्कृति, कला, शिक्षा और अर्थव्यवस्था। यहाँ पे आपको सूर्य साम्राज्य का अलग से विवरण देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हुमायूं के साथ जो शेरशाह सूरी के जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में जो भी हुआ, युद्ध हुआ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है, लेकिन अलग से उसका विवरण यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर एक मराठा साम्राज्य जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। पर चूंकि मराठा का कुछ पोर्शन है, शिवाजी और उसके 2-3 बाद में उत्तराधिकारी हैं, उनके बाद का जो पेशवा वाला काला जाता है वो सारा मॉडर्न का हिस्सा होता है। तो वो तो निश्चित रूप से मराठा तो इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के सिलेबस में आता है, तो वो तो आधुनिक के अंदर आएगा पूरा का पूरा। तो ये तो तय सी बात है। तो इसमें पूरा आप मान सकते हैं कि मुगल साम्राज्य है। अब फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से तो ये कवर है, क्योंकि मराठा तो उसमें आधुनिक वाली में इनके आ जाएगा, और वो आधुनिक मैं उसमें बाद में वो भूल जाऊंगा। आधुनिक की और जो है वो ऐसे धीरे धीरे आएंगे। अब जैसे आधुनिक अगले महीने आएगी फरवरी के अंदर, और प्राचीन है वो मार्च के अंदर आएगी, फिर 1-2 और हैं वो अप्रैल, और इस प्रकार से मई तक का उन्होंने शेड्यूल बता रखा है अपने वीडियो के अंदर।
तो आप देख लेना। तो यहाँ पर ये हो गया, और बाकी जो बच गए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, नेट की जो तैयारी करते हैं, वो भी इनके वीडियो देखते हैं और वो भी ये नोट्स लेना चाह रहे होंगे। तो उनके लिए इन्होंने बताया है कि ये जो बुकलेट्स हैं इसमें राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कवर हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ इत्यादि के लिए कोई और जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके लिए एक छोटी अलग से बुकलेट जारी की जाएगी, क्योंकि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम में समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो उसके सिलेबस के हिसाब से इन्होंने निकाल दिया है। हालांकि कंटेंट वही है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के इनके कोर्सेज चलते हैं, उसके अंदर जो नोट्स लिखवाए गए हैं सारे वो सेम ही हैं, तो वो इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है। अब इसके कंटेंट की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, उसको दिखा देता हूँ, फिर इसकी प्राइसिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने जो पोस्ट डाली थी उस पर भी सबसे बड़ा इशू यही था कि सर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी सारी बुकलेट्स लेंगे तो महंगी हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। देखिए आप मैप वगैरह और कहीं पर कोई है उनके चित्र वगैरह, ये फोटो वगैरह लगा के दिया गया है। तो एक तो बात आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो पर्याप्त बड़े हैं और एकदम आराम से दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मल जो मैं आपको दिखाऊं, किताबों के अंदर जो प्रिंटिंग आती है वो इस प्रकार की आती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। देखिए इस प्रकार के फ़ॉन्ट जो अपनी ऑब्जेक्टिव में आते हैं इस प्रकार के, तो उससे काफ़ी बड़ा है। और पेपर का आप वाइटनेस वगैरह देखेंगे तो काफ़ी ब्राइट पेपर है, पीछे का इम्प्रिंट वगैरह नहीं दिखता, कोई बहुत ज़्यादा गहरा मतलब पूरा कलर ही यूज किया हो उसका हल्का दिख जाए वो अलग बात है, बाकी नहीं दिखाई देता। तो मैप्स वगैरह दिए गए हैं इस प्रकार से नोट्स फॉर्म में। हालांकि इससे परिचित भी हैं आप, और इनके कुछ डेमो वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो उससे आप देख के पता लगा सकते हैं। जो वो वीडियो कोर्सेज में करवाते हैं वही मैटर इसके अंदर दिया गया है। तो मैं आपको इसके कुछ टॉपिक दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने इसको कवर किया है। ये आप देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट लिखाई है और दिखने में सुंदर है, और बीच में काफ़ी स्पेस दिया गया है। जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है वो आप उसको मेंशन करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। भी कोई आप और किताब पढ़ रहे हों या कोई ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हों, है ना, उस प्रकार से किसी प्रकार से आपको नया कोई भी फैक्ट मिले तो वहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्होंने, क्वालिटी बढ़िया है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। और इनके नोट्स जो इनका कोर्स होता है उससे क्वेश्चन भी आते रहे हैं, और ये लंबे समय से पढ़ाते रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है। और ये भी है कि विद्यार्थी इनके जो नोट्स हैं उनकी डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इनका कोर्स जो है वो जब भी विद्यार्थी लेते थे, मैं भी अलग अलग टीचर्स की वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मेरा मेन काम में आप देखते होंगे कि मैं पढ़ाता कम हूँ, और मेरा मेन काम गाइडेंस का है, या मैं टेस्ट लेता हूँ या फिर जैसे आजकल ऑब्जेक्टिव बुक्स पे काम करता हूँ। वीडियो कोर्सेज मेरे कम ही आते हैं, छोटे आते हैं जब भी आते हैं, तो मेरा मुख्य काम ये है कि मैं रिव्यू करता हूँ। तो मैं इस प्रकार से देखता रहता हूँ। तो जिनका जो कोर्स है उसमें एक समस्या ये रहती है कि जी एग्जाम में समय कम है, उस समय यदि आप लेना चाहें, जैसे 4-5 महीने का समय और आप लेना चाहें तो नहीं, मैं खुद ही, मेरे को कोई पूछता है मैं मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि कोर्स बड़ा है, क्योंकि पार्ट इतने सारे हैं, हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है और उन्होंने अच्छे तरीके से हर चीज़ लिखवाई हुई है, तो उसको आप लिखने बैठ जाओगे तो आपसे पूरा नहीं होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की ये डिमांड रहती थी कि इनके नोट्स मिल सकते हैं या नहीं, तो वो कैसे करते थे, किसी दूसरे विद्यार्थी से जिसने लिख रखे हैं उसकी फोटोकॉपी करवाते थे या करते थे, इनसे भी डिमांड करते होंगे। तो इन्होंने इस बार इन नोट्स को इस प्रकार से जारी किया है। तो विद्यार्थी इसके लिए इंतजार निश्चित रूप से कर रहे थे, और लेकिन प्राइसिंग को देखकर उनको थोड़ा सा ये हुआ कि अब ये थोड़ा महंगा पड़ेगा सिस्टम, और उनमें से कई विद्यार्थियों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि प्राइसिंग अब सारी बुकलेट्स आएंगी तो निश्चित रूप से थोड़ी ज़्यादा तो होगी। अब प्राइसिंग के संबंध में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और मैट्रिक्स का दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर इनके प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से काफ़ी पर्याप्त जगह है इसके अंदर, और कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो उसके लिए काफ़ी जगह है। मतलब जानबूझ के नहीं किया गया कि इसको छोटा बना दें। अगर ये चाहते और इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं देते और इसी के साथ करते तो ये बुकलेट 200-200 पेज की बन जाती। लेकिन इन्होंने जो सोचा है कि इतनी जगह देनी ही है और नोट्स फॉर्म में देनी है और इतना स्पेस देना है, चित्र देने हैं पर्याप्त, तो वो इन्होंने जैसा सोचा है वैसा किया है। जिस प्रकार से इनका कोर्स आता है उसी प्रकार के नोट्स इन्होंने जारी किए हैं। अब मैं दूसरी बुकलेट के साथ साथ इसकी प्राइसिंग के संबंध में भी बात करूंगा। तो ये 750 रुपये में आती हैं, यानी विद्यार्थी 2 बुकलेट्स के हिसाब से नहीं ये सोच रहे हैं कि मध्यकाल है वो 700 रुपये में, 750 रुपये में किस प्रकार से आ रही है, वो तो काफ़ी महंगी सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका कुछ आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। ये इंडेक्स तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, शुरू से शुरू करते हैं, यहाँ से बाबर से शुरू कर लेते हैं। ये देखिए बाबर के काल से यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका आप ये देख लीजिए चित्र वगैरह, ये भी आप देख सकते हैं साथ साथ में, मैं पलटता जाऊँगा। अब देखिए इसका पेपर जो है, अब पेपर मैंने आपको बताया इसकी वाइटनेस ज़्यादा है, इसकी मोटाई ज़्यादा है।
अब देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बोरिंग हो जाए या बड़ा हो जाए। ये देखिए, ये साउंड आपको यदि सुन रहा है तो आप सुनिए, मैं चुप होकर बताता हूँ। सुन रहा है आपको? और ये देखिए कि मैं पेपर आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला पेपर है जो हम आप फोटो कॉपी निकलवाते हैं ना आप, ये जो मैं अपने घर पे प्रिंटर पे यूज करता हूँ, ये 70 GSM है। पेपर की मोटाई GSM में आती है, तो ये 70 GSM है। ये इससे थोड़ा सा भी भारी लग रहा है मुझे, मतलब 70 GSM से भी ज़्यादा ये हो सकता है। और इसी के कारण इसका पीछे का जो प्रिंट है वो आगे के पेज पे दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं आपको समझाऊं, देखो आपने मेरे चैनल पे वो किताबें आपने मेरी काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने ली होगी। ये प्राचीन भारत की वस्तुनिष्ठ किताब आई, इसमें आपने कहा था कि सर जेल पेन यूज करते हैं तो पीछे छप जाता है, क्योंकि इसकी मोटाई कम थी। ये देखिए, इसकी आपको देखिए सुनेगी ना, पतला पेपर है, इसके लिए इसकी इस प्रकार से आवाज़ आई है। कोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, देखिए। हालांकि इसकी प्रिंटिंग वगैरह में कहीं कोई इशू नहीं आता, लेकिन इसका देखिए ये 50 GSM है, 50 GSM है, ये सस्ता पड़ता है थोड़ा। फिर देखिए एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये कोई बुक्स का प्रचार नहीं है, मैं मेरी बुक से तुलना कर देता हूँ। कोई किसी दूसरे की किताब का पेपर खराब बताएंगे, वो फालतू में बुरा मानेंगे। ये अभी मैंने मध्यकाल लिया, तो पिछली बार से मैंने सबक लेते हुए थोड़ा मोटा इस्तेमाल किया। ये देखिए, इसकी आवाज़ आपको थोड़ी अलग मिलेगी। ये 58 GSM का पेपर है। अब आप सोच रहे हो कि गुरुजी आप भी इतना मोटा यूज कर लेते, अब मैं इतना मोटा यूज कर लेता तो फिर आप मेरे को भी वही बोलते कि आपने बहुत महंगी कर दी, क्योंकि 70 GSM से ऊपर का पेपर यूज करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और उसमें वाइटनेस भी आती है 70%, 80%, 90%, तो सब चीज़ का उसका अलग अलग प्राइसिंग होता है, मोटाई का, पेपर की। और दूसरी बात यह है कि ये जो सिस्टम है, क्योंकि इन्होंने लिखवाया है फिर उसको किसी प्रकार से कॉपी करवाया है, तो उसके कारण इसमें थोड़ा मोटा पेपर लगता भी है। इसमें आप ज़्यादा पतला यूज भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से टाइप किए हुए मैटर को प्रिंट करवाना होता है और एक हाथ से लिखे हुए मैटर को प्रिंट करवाना होता है, तो इसमें क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया रखनी ही पड़ती है। इन्होंने और भी ज़्यादा बढ़िया रखी है। फिर दूसरी बात, इन्होंने स्पेस ज़्यादा दिया है, तो जिसके कारण इनके पेज ज़्यादा लगे हैं। फिर ये कलर में है। जब भी आप ब्लैक एंड व्हाइट किताब छपवाओगे, 2 कलर तक इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। जब आप देखते हैं ना कि जैसे नीले रंग के क्वेश्चन आ गए या लाल रंग के क्वेश्चन आ गए और फिर उसमें काले रंग से बाकी मैटर दे दिया, उसमें तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप सारे कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, 4 कलर प्रिंटिंग बोलते हैं उसको, जैसे ही आप सारे कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो लगभग पौने 2 गुना तक पहुंच जाती है। तो एक तो सामान्य जो आप गाइड्स देखते हैं उनमें जो 50 GSM का पेपर यूज होता है, और उसमें भी कईयों में उतना वाइट नहीं आता, ब्लैक सा आता है, उससे आप तुलना करें और इस पेपर की और इसकी प्रिंटिंग की तुलना करें तो निश्चित रूप से ये 3-3.5 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है, और इसीलिए इसकी प्राइसिंग बढ़ गई है। तो जब मैंने पहली बार इसका, मैं साथ साथ में दिखा भी देता हूँ, जब मैंने पहली बार इसका इसको प्राइसिंग देखी तो मुझे ये लगा कि निश्चित रूप से ये प्राइसिंग इन्होंने ज़्यादा रख दी है। लेकिन जब ये किताब ऑर्डर होने के बाद मेरे पास में आई और इसकी पेपर क्वालिटी देखी, क्योंकि मेरा तो काम है, क्योंकि मैं भी किताबें प्रिंट करवाता हूँ, तो मैंने देखा कि निश्चित रूप से इसमें खर्चा तो हुआ है। अब आप देखिए, प्राइसिंग 750 है, ज़्यादा है, लेकिन जिस हिसाब का इसमें पेपर क्वालिटी है और जिस हिसाब की इसमें कलरफुल यूज किया गया है, 4 कलर यूज किए गए हैं, तो इससे कम प्राइस पे इसको बेचा जाना बहुत मुश्किल है। यानी जिस प्रकार का क्वालिटी यूज हुआ है, क्वालिटी का काम हुआ है, उसको देखते हुए प्राइसिंग जस्टिफाइड है। ये मैं किसी को खुश करने के लिए या जानबूझ के इसकी प्राइसिंग जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह सकता। जो आमतौर पे किताब छपाते हैं, मैं दूसरे की किताब लेके उसकी बुराई नहीं कर सकता। मैं जैसे किताब छपवाता हूँ, या मैंने प्राचीन भारत छपवाई या मध्यकालीन भारत आपके पास है, इससे यदि मैं इस प्रकार के पेपर पे छपवाऊंगा और यदि इसमें कलर भी सारे डाल दूंगा, तो ये किताब मेरी लगभग पौने 2 गुना कॉस्ट पे या दुगुनी कॉस्ट पे चली जाएगी। अब उतने कॉस्ट पे जाएगी तो फिर सोचो कि मैं वो किताब कितने रुपए में बेचता। तो निश्चित रूप से ये किताब विद्यार्थियों को जो जिस प्रकार का जीवन होता है उसको देखते हुए रुपए ज़्यादा हैं, लेकिन जिस प्रकार का इन्होंने पेज यूज़ किया है और 4 कलर यूज करते हुए टोटल, वैसे देखिए 4 कलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भाषा नहीं समझते होंगे, 4 कलर मशीन होती है, उसमें मिक्स होकर सारे कलर बन जाते हैं, तो उसके कारण ये किताब महंगी हुई है। यदि यही किताब ये टाइप फॉर्म में आती और थोड़ा सा हल्का पेपर यूज करके या ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम यूज करते, तो निश्चित रूप से 2 बुकलेट आराम से 450-500 रुपये में मिल जाती। फिर दूसरी बात यह है कि इसको जो भेजने का खर्चा है, भेजने का खर्चा, जैसे मैं आपको ये किताब भेजता हूँ, कोई प्रचार की बात नहीं, ये किताब भेजता हूँ आपको 230 + 50 में, हालांकि मैं नहीं भेजता, वेंडर भेजते हैं, लेकिन उनको प्राइस तो मैं ही बताता हूँ कि इतने रुपए में बेचना, आप इससे ज़्यादा में मत बेचना। तो 230 + 50 रुपये, तो मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से खुद की बात ही बता देता हूँ कि मैं ये किताब 210 में देना चाह रहा था, लेकिन मुझे 230 करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसको भेजने का जो खर्च है 62 रुपये, जो आजकल पोस्ट ऑफिस से बुक शिपमेंट का लगता है,
आधा किलो से 1 किलो के बीच की बुक का, उसका रुपये लगता है 62। फिर उसको रैप करने के लिए उसके ऊपर कागज़ भी चाहिए, फिर उसको कोई देके आना वाला भी चाहिए, यानी लगभग 70 रुपये के आसपास का सिस्टम उसका पड़ता है। और फिर जहां पर आप पेमेंट करते हो उस पेमेंट गेटवे का भी 2.5% कटता है। तो ये 70 रुपये इसका भेजने का चार्ज लगता है। तो फिर 50 में कैसे भेज रहे हैं? वो बुक 210 की जगह 30 की कर दी। 210 प्लस 70 करूंगा, आपको लगेगा कि 70 रुपये बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो 230 प्लस 50 कर दिया। यानी आजकल इतना, पिछले ये सिर्फ 1 महीने से हुआ है, पिछले 1 महीने से ये हुआ है कि एक जो सेवा थी बुक भेजने की वो बंद कर दी गई है। तो अब इसके बाद में इसका, यदि आप आधा किलो से 1 किलो के बीच की वेट की कोई बुक होगी तो उसको भेजने का तकरीबन 70 रुपये खर्च पड़ जाता है डाक से। और यदि 1 किलो से आप ऊपर जाते हैं तो फिर उसका लगता है 82 रुपये, प्लस पेमेंट गेटवे जो आपका कट जाता है वो अलग है। फिर उसके बाद में आपको जो उसका जो कागज़ वगैरह यूज़ करेंगे भेजने के लिए वो लगेगा। तो ये 2 बुकलेट हैं, वो इनका वेट है वो 1 से 2 किलोग्राम के बीच में आता है, तो इसको भेजने का खर्च तकरीबन 100 रुपये है। यानी इनकी जो 100 रुपये भेजने का खर्च है, तो जो प्रकाशक है, जो भी छापने वाले हैं, टीचर गणपत जी मान लो, तो ये 650 रुपये आपसे ले रहे हैं, 100 रुपये इनको भेजने का चार्ज है। और जिस प्रकार का ये पेपर यूज हुआ है, जिस प्रकार की ये कलरफुल है, उसको देखते हुए प्राइस इतनी इसकी होनी ही थी। इसकी प्राइस कम करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि पेपर हल्का यूज करो, ब्लैक एंड व्हाइट में निकालो, या फिर इनको फिर टाइप करवाओ। टाइप करवा के इनकी पेज की संख्या है वो 300 के आसपास हो जाएगी, तब ये सस्ता दिया जा सकता है। तो इस प्रकार की अगले टीचर को निकालनी ही नहीं है किताब, तो बताओ वो क्यों निकालेंगे? उनको नोट्स फॉर्म में निकालना है अपनी किताब, और गैप देना है, बड़े बड़े फ़ॉन्ट देने हैं। तो फिर ये 2 बुकलेट बनेंगी, और ये पेपर क्वालिटी और ये कलर यदि कोई यूज करेगा तो इनकी जगह कोई और भी यूज करेगा 70-75 GSM का पेपर यूज करके, और कलर में यदि इस प्रकार से 600 पेज की किताब देगा और ऑनलाइन बेचेंगे, ऑनलाइन में 100 रुपये का खर्च हो गया, तो ये इसी प्राइस पॉइंट पे मिल सकती है। इससे कम प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या करेगा, 50 रुपये कम कर सकता है, इससे ज़्यादा इसमें संभावना नहीं बनती है। ये मैं खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि पेपर और कलर में यूज करना, अलग अलग प्रकार की मोटाई के पेपर यूज करना, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो बात हो गई, मुझे कहना पड़ा क्योंकि मेरा विद्यार्थी कंटेंट के बारे में पूछ ही नहीं रहे साहब। जब का जो मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है, वो यही आ रहा है कि प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों रख दी है। तो प्राइस के बारे में जानबूझ के मैंने 2-4 मिनट का ज़्यादा इसके अंदर समय लिया है। मैंने आपको बताया है कि मेरी क्या फीलिंग थी। मुझे भी ये लगा कि 750 रुपये मध्यकाल के कौन देगा इनको, और इन्होंने क्यों लिया है, ये तो इनका ज़्यादा मैटर, मतलब इनका प्राइसिंग ज़्यादा ले रहे हैं ये। लेकिन जब मैंने देखा कि इन्होंने छपवाया किस प्रकार से है, तो निश्चित रूप से फिर ये प्राइसिंग इसकी जस्टिफाई होती है। और मैटर इनका आपको पता ही है, ये अच्छा ही है, अच्छा ही आता है, और मैंने भी इसको पढ़ा है, तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई दो राय है नहीं। और विद्यार्थी भी ये बिल्कुल भी उनके मन में ये नहीं था कि इनका मैटर कमज़ोर हो सकता है। सिर्फ जो इश्यू था प्राइसिंग का था, तो मैंने जानबूझ के इसमें ज़्यादा फोकस किया है, वो इसके पेपर क्वालिटी और इसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में आपको थोड़ा समझाने के लिए किया है। बाकी इसका मैटर बहुत अच्छा है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी जैसे एग्ज़ाम है उनके लिए ले सकते हैं। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए आपको 1-2 टॉपिक इसके अंदर जो मिसिंग है, उसके लिए इनकी कोई अलग बुकलेट का आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के हिसाब से ये बुकलेट से में पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। तो ये था मध्यकालीन भारत के इन 2 खंड वाली बुकलेट्स का, डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित ने इनको जारी किया है। और बाकी आगे आने वाली इनकी 1 फरवरी में आएगी, फिर 1 मार्च में आएगी, आधुनिक फरवरी में आएगी, फिर प्राचीन मार्च में आएंगी उनकी बुकलेट्स, फिर उसके बाद में राजस्थान से संबंधित आएंगी, फिर इतिहास दर्शन लेखन से संबंधित आएंगी। तो इस प्रकार से इनकी बुकलेट्स आएंगी। तो बाकी इन्फॉर्मेशन इनके चैनल पे मुझे मिलेगी, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है किस प्रकार से वो शेड्यूल लेते हैं आगे का। तो उनके लिए आप इन्हीं से पता कीजिए, इनके जो हेल्पलाइन नंबर हैं यहाँ पे इन किताबों पर दे रखे होंगे, उन पर पता कीजिए। मैंने ये बताया है कि इसका जो मैटर है वो इनका जो कोर्स चलता है हिस्ट्री पॉइंट, हाँ यहाँ लिख रखा है हिस्ट्री पॉइंट एप्लीकेशन है, उसके ऊपर जो कोर्स इन्होंने पूरा लिखवाया है, उसके नोट्स इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से हाथ से लिखवा के देने की कोशिश की है। और ये मध्यकाल के आए हैं और ये आपको 750 रुपये में मिलते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।